नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में बीते लंबे समय से लॉकडाउन है और कई सारी गतिविधियां बंद है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। आपने किसानों के कई वीडियोस देखे होंगे जहां पर जो तरबूज उगाने वाले किसान हैं या फिर जो मौसमी सब्जी और फलों की खेती करते हैं, मंडी उस तरह से नहीं चल पा रही है, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी परेशानियाँ हो रही है। और अलग अलग पेशे के लोग जिनकी दुकानें, जिनका व्यवसाय लॉकडाउन की वजह से बंद है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। अब खबर जो है वो जिम संचालकों के हवाले से आई है कि जिम वगैरह भी लंबे समय से बंद है। उनकी रोजी रोटी जिम पर निर्भर करती है और लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से उनका रोज़गार, उनका व्यवसाय पूरी तरह से ठप पड़ गया है। और ये मुजफ्फरपुर की तस्वीरें हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। लॉकडाउन के चलते मुजफ्फरपुर के जिम संचालकों की हालत ख़राब होने लगी है। पिछले साल कोरोना के चलते लॉकडाउन में कई महीनों तक जिम बंद थे, वहीं अब इस साल भी दूसरी लहर के चलते लॉकडाउन लगाया गया है और 1 महीने से अधिक समय से जिम में सन्नाटा पसरा हुआ है। जिम संचालकों का कहना है कि सरकार उन्हें जिम खोलने की इजाज़त दे और वो सरकार की हर गाइडलाइन का पालन करेंगे। संचालकों का तर्क है कि जिम करने से इम्यून सिस्टम भी मजबूत होगा और उनका कहना है कि ट्रेनरों की सैलरी, किराया और बिजली का बिल वगैरह देने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है। एक तरफ जिम बंद है और दूसरी तरफ इन सभी चीज़ों का खर्चा भी नहीं रुक रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं मुजफ्फरपुर के जिम संचालक, वो आप सुनिए। इस पैंडेमिक की वजह से इस बार काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 1-1.5 महीने से जिम बंद है, जिसके वजह से हमारे यहाँ कम से कम 10 स्टाफ हैं, ट्रेनर्स हैं, क्लीनिंग बॉय है। सभी लोगों को मैंने एक पैसा नहीं दिया है, बिकॉज मेरे पास खुद एक पैसा नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट इस सेक्टर पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, जबकि ये जिम जो होता है या स्पोर्ट्स सेंटर जो होता है वो इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो गवर्नमेंट अगर हम लोग को कम मेंबर्स के साथ अगर खोलने की अनुमति देती तो हम लोग अपनी एसेंशियल एक्सपेंसेस को निकाल पाते। यहाँ पे 2000 स्क्वायर फीट में जिम है। आप जानते हैं जिम छोटे जगह पे खुलता नहीं है, तो इतना बड़ा जगह का इतना बड़ा रेंट होता है और लैंडलॉर्ड प्रेशर देते हैं कि आपको रेंट देना है। अभी आप ही बताइए या फिर गवर्नमेंट ही बताए कि हम लोग रेंट कहाँ से पे करेंगे, लोगों की सैलरी कहाँ से पे करेंगे, अपने परिवार को कहाँ से चलाएंगे। बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को अभी इस वक्त। सरकार से क्या मांग है? सरकार से हम लोगों का यही डिमांड, यही अनुरोध है, विनती है हम लोगों का सरकार से कि गवर्नमेंट अगर ये करती कि जितने भी लैंडलॉर्ड है, जब तक पेंडेमिक रहे, जब तक लॉकडाउन का टाइमिंग रहे, तब तक गवर्नमेंट अगर लैंडलॉर्ड को ये बोलती कि आप अपने रेंटर से रेंट नहीं लेंगे या उसका आधा लेंगे, तो हम लोग कहीं से कुछ मैनेज कर लेते, रिलैक्स रहते। लेकिन यहाँ रेंट भी पूरा पे करना है और साथ में बंद भी रखना है, तो हम लोगों के सामने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वक्त इस वक्त चल रहा है। जिम इंडस्ट्री के लिए तो ये बहुत ही ख़राब मुश्किल वक्त चल रहा है। तो आपने एक तरफ तस्वीरें देखी, जिम के भीतर पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, वहीं दूसरी ओर जिम संचालक की बातें भी सुनी, काफ़ी परेशान है। बीते साल लॉकडाउन की वजह से बहुत महीनों तक जिम वगैरह बंद रहे, उसके बाद इस साल भी लगभग 1 महीने होने जा रहे हैं जब जिम को बंद रखा गया है। और उनका कहना भी है कि इम्यून सिस्टम बढ़ता है अगर आप कसरत करते रहें, तो इस तर्क के साथ सरकार को जिम खोलने की इजाज़त देनी चाहिए और उनका कहना है कि सभी गाइडलाइंस का वो पालन करें। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है, सरकार क्या फैसले लेती है, क्योंकि कोरोना का जो कहर है वो धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। सेकेंड वेव जो है उसमें बहुत अब धीरे धीरे करके कम मरीज आने लगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या कुछ फैसला निकल कर आता है और जब सरकार फैसले सुनाती है तो जिम वगैरह को लेकर क्या नई गाइडलाइंस आती है या फिर क्या नए निर्णय लिए जाते हैं। लाइव सीरीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।